पिछले 1.5 साल से जाट आरक्षण के साथ साथ 5 और जो बिरादरियां हैं उनके आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और रमेश दलाल राष्ट्रीय किसान नेता जिनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका, आचार संहिता लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनका जो आमरण अनशन पिछले 17 दिन से लगातार चल रहा था उसको स्थगित करवा दिया गया है। अब अगला जो है फैसला, अगला निर्णय जो है 16 जून को लिया जाएगा। उससे पहले जो है आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है। इतने दिन जो आमरण अनशन चला, हर तरीके से संवैधानिक रूप से आपने अपनी जो मांगे थी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। रमेश दलाल ने सरोज समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर के आंदोलन चलाया। मैं बहुत खतरे में गया। 45 पर चली गई थी, हमने सुना 45 पर चली गई थी। बीपी कभी लो कभी बहुत ही हाई चलता रहा। तो उसके बावजूद भी जब आचार संहिता लगी है तो उसी समय मैंने लोगों की और प्रशासन की अपील को स्वीकार करके आज अनशन को 16 जून तक स्थगित करने का फैसला किया। यदि आचार संहिता भी नहीं लगती तो रमेश दलाल की चाहे जान चली जाती, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे किसी की बने, कोई प्रधानमंत्री आए, ये रहे या दूसरा है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चाहे सरकार, इस सरकार की बात की जाए, चाहे पिछली सरकारों की बात की जाए, एक जाट आरक्षण या फिर जो अन्य जनरल कैटेगरी की बिरादरियां हैं उनको जो आरक्षण देने की बात है, तो उसका जो एक राजनीतिकरण होता रहा है शुरुआत से ही। कितनी सरकारें रही तो उनका भी दोष है, वर्तमान सरकार का भी दोष है। इसलिए जाटों को कोई भी सरकार रही, ये चाहे किसी के पीछे भी अपनी जाति का समझ के साथ देते रहे, लेकिन एक बात को आप समझें कि जाटों के साथ भेदभाव हुआ है। और आप ये मान के चले कि हमें पाकिस्तान का नागरिक जाटों को समझा जाता है। कैप्टन अजय यादव जब यादव समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बात कर सकता है, और बिश्नोई भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई जब अपने समाज के लिए आरक्षण मांग सकता है, तो समाज के सामने ये भी मुद्दा है कि हमारे नेता इतने मुर्दे क्यों हैं। मैं उनको मुर्दे कहूँगा जो बिल्कुल भी अपनी जुबान को बंद रखे हुए डरते हैं। हरियाणा का संपूर्ण समाज रमेश दलाल के साथ है, क्योंकि जो अपनी जाति के साथ अन्याय होगा, जब वो लड़ाई लड़ेगा तो दूसरी जाति के धर्म के साथ भी अन्याय होगा, तो रमेश दलाल लड़ाई लड़ेगा। ये हरियाणा और देश की जनता का भरोसा है। आपको लेकर भी एक बात चल रही है कि 2016 के अंदर आंदोलन चला, जो माहौल बना, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया, जो एक गलत तरीके से समाज के ऊपर धब्बा लगाने का प्रयास किया गया एक सोची समझी साजिश के तहत, तो वो आंदोलन पूरा खराब कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब रमेश दलाल को खुद को क्या जरूरत पड़ी कि वो सामाजिक मुद्दे को उठाएं, जाट आरक्षण की बात हो या फिर 6 बिरादरियों के आरक्षण की बात हो, वो ही आगे क्यों आए और कोई व्यक्ति क्यों नहीं निकल के आया? इसका जवाब तो आप ही दे रहे हैं। जो पहले आरक्षण का आंदोलन चला वो कामयाब नहीं हो पाया और 8 साल से मुद्दे की हत्या हो गई थी। रमेश दलाल ने मुद्दे को जीवित भी किया और उसको आगे भी बढ़ाने का काम किया। अब समाज चुप बैठने वाला नहीं। जाट समाज, त्यागी समाज, बिश्नोई समाज, रोड, मूले जाट, सिख जाट, ये इकट्ठे होकर लड़ेंगे और 12 राज्यों के इन 6 जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिलेगा, जिसमें धौलपुर और भरतपुर भी और पंजाब भी शामिल है। तो 16 जून को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, क्या मान के चले, क्या और जो सख्त कदम, क्या कड़ा फैसला और लिया जा सकता? 16 जून को इससे बहुत बड़े आंदोलन का रूप आपको देखने को मिलेगा। अब याचना नहीं, अब रण होगा और जाट आरक्षण समगोत्र विवाह का युद्ध बड़ा भीषण होगा। जो नेता अपने समाज की आवाज नहीं उठा रहे, अपने समाज के हकों की बात नहीं कर रहे, उनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? नहीं, वो राजनीति हम नहीं करना चाहते। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिट सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद आसोदा टोल प्लाजा के ऊपर, जहां पिछले 1.5 साल से जाट आरक्षण के साथ साथ 5 और जो बिरादरियां हैं उनके आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और रमेश दलाल राष्ट्रीय किसान नेता जिनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनका जो आमरण अनशन पिछले 17 दिन से लगातार चल रहा था उसको स्थगित करवा दिया गया है। अब अगला जो है फैसला, अगला निर्णय जो है 16 जून को लिया जाएगा। उससे पहले जो है
आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है। बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले पहुंचे थे, तब तक स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन बीच में स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ा है, हालात काफी गंभीर हुई, स्थिति काफी गंभीर हुई। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा प्रणाम। जी प्रधान जी, आज सबसे पहले बातचीत करेंगे। आपकी बच्चियों ने, बेटियों ने आमरण अनशन तोड़वाया है, आमरण अनशन को स्थगित कर दिया आपने 16 जून तक। क्या कहेंगे? इतने दिन जो आमरण अनशन चला, हर तरीके से संवैधानिक रूप से आपने अपनी जो मांगे थी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। देखिए, महात्मा गांधी जी के रास्ते से रमेश दलाल ने सर्व समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर के आंदोलन चलाया। जी, इसमें जो सर्व जाति संसद हुई वो सबसे पहले 24 फरवरी को, उसमें सभी जातियों ने मिलकर के अध्यक्षता की और जाट सहित 5 जातियों को, जिसमें बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूले जाट, सिख जाट को 12 राज्यों में आरक्षण दिलवाने की मांग थी और समगोत्र विवाह को अवैध करार करवाने की जो हमारी मांग थी उनको तय किया और मेरे लिए ये स्थान चुना कि रमेश दलाल आप इसके लिए अनशन में बैठो। उसमें कई पड़ाव ऐसे आए, 17 दिन है आज, जिसमें मेरी हृदय गति बहुत ही कम चली गई, मैं बहुत खतरे में गया। 45 पर चली गई थी, हमने सुना। 45 पर चली गई थी, बीपी कभी लो कभी बहुत ही हाई चलता रहा। तो उसके बावजूद भी जब आचार संहिता लगी है तो उसी समय मैंने लोगों की और प्रशासन की अपील को स्वीकार करके आज अनशन को 16 जून तक स्थगित करने का फैसला किया। यदि आचार संहिता भी नहीं लगती तो रमेश दलाल की चाहे जान चली जाती, वो पीछे हटने वालों में से नहीं। जी, प्रशासन की जहां तक बात की जाए प्रधान जी, पिछले 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है। कहते कि आज तक डीसी कभी नहीं पहुंचे, लेकिन आचार संहिता लगी तो कहीं ना कहीं आपका आमरण अनशन उसको स्थगित करवाने के लिए जरूर पहुंच गए। देखिए, 2-3 दिन पहले हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार की तरफ से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर जी, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लग रही है कल, जो लग भी गई, इसलिए चुनाव के बाद ही सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार करेगी। और उस गंभीरता के विचार का तो उन्होंने भी कहा था, लेकिन अच्छा होता कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस बारे में किसी मंत्री को भेज करके करता। ये एक तरह से महात्मा गांधी के दिखाए हुए मार्ग पे जो हमने आंदोलन शुरू किया, हमने हिंसा नहीं होने दी। नहीं तो 2016 के आंदोलन में कितने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, जाट और दूसरी बिरादरियों के 30 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, कितनी दुकानें जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने लूटी, और कैसे जाट कौम के ऊपर गलत तरीके से साजिश के तहत धब्बा लगाने का काम किया। उससे बचने के लिए रमेश दलाल ने महात्मा गांधी का जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते पे मैं चला भी और आगे भी चलेंगे। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे किसी की बने, कोई प्रधानमंत्री आए, ये रहे या दूसरा है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। आपने कहा कि मुख्य सचिव का फोन आया आपके पास, उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग रही है, दोबारा इलेक्शन के बाद जो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपको अगर ऐसा नहीं लगता, अगर उसी मुख्य सचिव के मुख से आप ये सुनते हैं कि आपकी जो है मांग मान ली गई है और जल्द ही इस बात को सिरे चढ़ा दिया जाएगा, तो कैसा होता? मैंने उनको कहा कि आप आज भी एक दिन बचा हुआ है, हमारी 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का ऑर्डिनेंस ले आए और समगोत्र विभाग के ऊपर भी अध्यादेश ले आए। और मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात सरकार के सामने रख दूंगा। लेकिन सरकार ने जो इसमें एक उचित कदम उठाना चाहिए था, वो कदम नहीं उठाया। क्या कहेंगे? चाहे सरकार, इस सरकार की बात की जाए, चाहे पिछली सरकारों की बात की जाए, एक जाट आरक्षण या फिर जो अन्य जनरल कैटेगरी की बिरादरियां हैं उनको जो आरक्षण देने की बात है, तो उसका जो एक राजनीतिकरण होता रहा है शुरुआत से ही, उसको राजनीतिक उपयोग के लिए जरूर आगे बढ़ाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता जो है आम लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाया। क्या कहें? लगातार ये जो राजनीतिकरण इस मुद्दे का होता रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है, वास्तविक जो कदम उठाना चाहिए था, जो स्टेप लिया जाना चाहिए था, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। देखिए, जातियों के नाम पर राजनेता और राजनीतिक पार्टियां बांटती रही हैं। वर्तमान सरकार भी उसी लाइन पे है और कांग्रेस सरकार भी उसी लाइन पे है। 35 साल पहले मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग में जो जाटों को शामिल होना चाहिए था, सिफारिश के बाद नहीं किया गया। कितनी सरकारें रहीं, तो उनका भी दोष है, वर्तमान सरकार का भी दोष है। इसलिए जाटों को कोई भी सरकार रही, ये चाहे किसी के पीछे भी अपनी जाति का समझ के साथ देते रहें, लेकिन एक बात को आप समझें
कि जाटों के साथ भेदभाव हुआ है, और आप ये मान के चले कि हमें पाकिस्तान का नागरिक जाटों को समझा जाता प्रधान जी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, अभी 8 तारीख को, इसी 8 मार्च को कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया बिल्कुल कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिश्नोई समाज को शामिल करने की ओबीसी में सिफारिश कर दी है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने अपना वादा पूरा किया है, और उसने धन्यवाद भी कर दिया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उनको आरक्षण मिलने जा रहा है। लेकिन हमारे आंदोलन की वजह से फिलहाल प्रधानमंत्री के वहाँ से इतना हमें पता लगा कि भाई अब तो इकट्ठा ही इस पे जाट और जो 6 बिरादरियाँ हैं रोड बिश्नोई, उस पर फैसला होगा, ये उस पर फैसला किया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार के वहाँ तक बहुत जोरदार तरीके से ये मांग पहुँची, और ये जो मांग पहुँची है उसमें कुलदीप बिश्नोई, जिसकी हरियाणा में 2 या 3% भी वोट नहीं है, वो व्यक्ति तो खुलेआम बिश्नोई समाज के आरक्षण की मांग करता है, और जाट समाज की 29% वोट वो हमारे जो समाज के नेता हैं, जो भाजपा की सरकार में, चाहे वो विपक्ष में है कांग्रेस या आईएनएलडी जेजेपी, वो जाटों के बारे में बोलते हुए डरते हैं। आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने, आज दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा, आज 17 मार्च रमेश दलाल जब अनशन को सत्कृत कर रहा है, तो कैप्टन अजय यादव ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर यादव और इन जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए जो लिमिट है आर्थिक आधार की। तो ये कैप्टन अजय यादव जब यादव समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बात कर सकता है, और बिश्नोई, भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई जब अपने समाज के लिए आरक्षण मांग सकता है, तो समाज के सामने ये भी मुद्दा है कि हमारे नेता इतने मुर्दे क्यों हैं। मैं उनको मुर्दे कहूँगा जो बिल्कुल भी अपनी जुबान को बंद रखे हुए डरते हैं। इसलिए रमेश दलाल का तो साथ 36 बिरादरी ने दिया है, अध्यक्षता दूसरी जातियों ने की, आज जो अध्यक्ष मंडल था, और तीनों प्रोग्राम ऐसे ही चले। आज दलित समाज की बच्चियों ने ये अनशन तड़वाया, और उसके अतिरिक्त ब्राह्मण समाज ने पगड़ी बांध करके सम्मानित किया, और ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा का संपूर्ण समाज रमेश दलाल के साथ है। क्योंकि जो अपनी जाति के साथ अन्याय होगा, जब वो लड़ाई लड़ेगा, तो दूसरी जाति के धर्म के साथ भी अन्याय होगा, तो रमेश दलाल लड़ाई लड़ेगा। ये हरियाणा और देश की जनता का भरोसा है। प्रधान जी, एक बड़ा जरूरी सवाल, आपने देखा अभी 1-2 रोज पहले दिल्ली के अंदर किसानों की एक बड़ी महापंचायत हुई। आपको नहीं लगता कि अगर किसान नेताओं को भी यहाँ आकर समाज का साथ देना चाहिए था इस सामाजिक मुद्दे पर, चाहे समगोत्र विवाह की बात हो, चाहे 6 बिरादरियों के आरक्षण की बात, इस मुद्दे पर अगर साथ देते, सहयोग देते, समर्थन करते, तो कहीं ना कहीं बात और भी अधिक तरीके से, अधिक प्रबलता के साथ सिरे बढ़ चढ़ सकती। मैं इस बात पर इतना ही कहूँगा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, रमेश दलाल ने हमेशा उनका समर्थन किया है, वो उनकी मर्जी है, वो आते या नहीं आते उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा जी। लेकिन एक बात आपने कहा कि अगर समाज के नेता हैं, चाहे वो जाट समाज के हों, रोड समाज के हों, सिख जाट, मूला जाट और त्यागी, सभी समाजों के नेता, इन्होंने कभी आगे बढ़कर जो है इस समाज की मांग नहीं उठाई। पूर्व में जाट मुख्यमंत्री अनेक रहे हैं, किसी ने जो इस मामले का कोई हल नहीं किया, समाधान नहीं किया। अगर वो करते समय रहते तो आज इस मुद्दे की, इस जो है आंदोलन की, इस धरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, कांग्रेस के समय भी जो आरक्षण गलत तरीके से दिया गया, कमीशन से सिफारिश हरियाणा में मिलेगी, एक कमेटी बनाई गई, हमारे जो भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और उससे पहले जो मैयड़ में जाट आरक्षण आंदोलन चला, तब भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आचार संहिता जब लगी 2014 में, तो 12 मार्च को आचार संहिता लगी थी। 11 मार्च को बहुत आनंद फानन में यूपीए की जो कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, उसने 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण दिया, लेकिन कमीशन से सिफारिश नहीं करवा पाए, और वो जो आरक्षण दिया वो सिर्फ एक ढिंडोरा था, एक सहानुभूति लेने के लिए, वोट लेने के लिए एक कदम उठाया गया था। यदि आरक्षण कानूनी तरीके से दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट उसको तोड़ नहीं सकता था। लेकिन अब जब रमेश दलाल पैरवी कर रहा है, तो सब एक वकील होने के नाते, कानून का जानकार होने के नाते उसको पता है आरक्षण कैसे मिलेगा। अब की बार रमेश दलाल के नेतृत्व में ये भूल नहीं होगी, और आरक्षण विधिवत तरीके से लिया जाएगा, जिसको कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तोड़ नहीं सके। जी दलाल साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्योंकि अक्सर कोई व्यक्ति अगर सामाजिक मुद्दे को उठाता है तो उसका साथ देने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने वाले अनेक लोग होते हैं। आपको लेकर भी एक बात चल रही है कि 2016 के अंदर आंदोलन चला,
जो माहौल बना, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों ने माहौल ख़राब किया, जो एक गलत तरीके से समाज के ऊपर धब्बा लगाने का प्रयास किया गया एक सोची समझी साजिश के तहत, तो वो आंदोलन पूरा ख़राब कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब रमेश दलाल को खुद को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सामाजिक मुद्दे को उठाएं, जाट आरक्षण की बात हो या फिर 6 बिरादरियों के आरक्षण की बात हो, वो ही आगे क्यों आए और कोई व्यक्ति क्यों नहीं निकल के आया? इसका जवाब तो आप ही दे रहे हैं। जो पहले आरक्षण का आंदोलन चला वो कामयाब नहीं हो पाया और 8 साल से मुद्दे की हत्या हो गई थी। रमेश दलाल ने मुद्दे को जीवित भी किया और उसको आगे भी बढ़ाने का काम किया और मेरे आमरण अनशन से चारों तरफ इसकी जो कमियां थी उनको उजागर भी हो गए और लोगों में एक जागृति भी आ गई है। अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है। जाट समाज, त्यागी समाज, बिश्नोई समाज, रोड, मूड़े जाट, सिख जाट ये इकट्ठे होकर लड़ेंगे और 12 राज्यों के इन 6 जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिलेगा, जिसमें धौलपुर और भरतपुर भी और पंजाब भी शामिल है। 16 जून तक जो है आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन आपने कहा जो कहते चलता रहेगा, बरकरार रहेगा लगातार। तो 16 जून को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, क्या मान के चले, क्या और जो सख्त कदम, क्या कड़ा फैसला और लिया जा सकता? 16 जून को इससे बहुत बड़े आंदोलन का रूप आपको देखने को मिलेगा। नई सरकार बन जाएगी। ये वर्तमान प्रधानमंत्री आता है या कोई विपक्ष से आता है, देश को प्रधानमंत्री तो नया ही मिलेगा। तो उस नए प्रधानमंत्री के सामने हम चुनौती पेश करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। एक आखिरी और सवाल रहेगा प्रधान जी, चलते चलते, केंद्र में प्रधानमंत्री की बात हो या फिर गृह मंत्री की बात हो या फिर और बड़े बड़े नेताओं की बात हो जो सरकार में अच्छे पदों पर बैठे हैं, उनसे मिलने का प्रयास किए गए, उनसे समय मिल पाया, उनके आगे जो मांग थी वो पहुंच पाई, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, सनातन धर्म की बात हमने समगोत्र विवाह में उठाई है और भाजपा कहते हैं कि वो तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रचारक है। बिल्कुल। तो यहाँ तो मैंने उनका जो आईना है वो समाज के सामने दिखा दिया है कि सनातनी सिर्फ उनका एक मुखौटा है और मुखौटे को बेनकाब करके असली चेहरा मैंने दिखा दिया है। लेकिन हम राजनीति में विश्वास नहीं रखते। लोगों को किसका समर्थन चुनाव में करना, किसका नहीं करना, वो तो लोग देखें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री, वर्तमान का प्रधानमंत्री को दोबारा मौका मिले या दूसरा है, हमारी लड़ाई तो अपना जाट आरक्षण सहित 5 जातियों का आरक्षण लेना और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करवाना है। कोई प्रधानमंत्री बने, कोई हारे जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे और जरूर इस विजय को प्राप्त करेंगे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जारी रहेगा, तब तक युद्ध जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। युद्ध जारी है, अब याचना नहीं, अब रण होगा और जाट आरक्षण समगोत्र विवाह का युद्ध बड़ा भीषण होगा। जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, आज जो फैसला लिया गया सर्व समाज के द्वारा, प्रशासन भी पहुंचा, आमरण अनशन को स्थगित करवा दिया गया 16 जून तक, लेकिन कहते हैं आंदोलन जारी रहेगा, क्या कहेंगे फैसले को लेकर? देखो प्रिंस भाई, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को सारी बातें रमेश दलाल जी ने बता दी। हमारे लिए सबसे सौभाग्य का दिन आज ये रहा कि भविष्य की रणनीति के लिए, भविष्य में जाट आरक्षण व अन्य जाति समगोत्र पे लड़ाई लड़ने के लिए भाई रमेश दलाल जी को अधिकृत कर दिया गया है। और आप सबको पता है, जहां रमेश दलाल जी को अधिकृत किसी कार्य के लिए किया है, 55 लड़ाइयाँ इन्होंने जीती हैं, जिस भी कार्य के लिए इन्होंने अधिकृत किया गया इनको और खापों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, ये कभी हारे नहीं। तो हमें पूर्ण विश्वास है अब की बार भी ये जीत की तरफ जाएंगे और रमेश दलाल जी जीत का झंडा फहराएंगे और सभी को आरक्षण और समगोत्र से मुक्ति दिलाएंगे। अब जिस प्रकार बिश्नोई समाज की बात उठती है कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि आंदोलन की जो फाइल है सिरे चढ़ चुकी है, बात सिरे चढ़ चुकी है, बिश्नोई समाज को आंदोलन जो है आरक्षण मिल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप 6 बिरादरियाँ, उसमें बिश्नोई भी शामिल है। पहले भी आंदोलन चले, उसमें भी जो है जाटों का अकेला छोड़ दिया गया, अन्य समाजों को जो है आरक्षण दे दिया गया। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये भी एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आपका जो आंदोलन है, आपका जो संघर्ष रहा, उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार को वो कदम पीछे हटाना पड़ा? देखो प्रिंस भाई, आप सबको पता है कि रमेश दलाल जी एक अंतर्यामी है, अगर जनता समझे तो। और हमें इनके बारे में ज़्यादा बताना थोड़ा रहेगा। वो थोड़ा इसलिए रहेगा कि इनको पता था कि सरकार कहीं न कहीं अंदर खाते से हमारे साथ दोबारा से धोखा करने जा रही है। जी, हमें दलाल साहब ने बार बार, रमेश दलाल जी ने ये अपील करी है कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिले। हम उसका स्वागत करते हैं और बार बार करेंगे, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन रमेश दलाल जी ने उस चीज़ को भांपते हुए और समझते हुए कि हम पीछे क्यों रहें, इसलिए इस समाज को जगाने और चलाने का कार्य किया। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे?
कहेंगे? फोगाट खाप के प्रवक्ता हैं, अक्सर हर मुद्दे पर दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? इस आंदोलन में पहले भी आप पहुंचे पंचायत के अंदर, आज भी आप पहुंचे हैं, आमरण अनशन को स्थगित कर दिया गया, आंदोलन जो क्या तो बरकरार रहेगा, खापों का समर्थन इसी प्रकार मिलता रहेगा आगे भी? बिल्कुल मिलता रहेगा। आज भी सर्व जातीय सर्व खाप ने सभी ने यहाँ बैठ के यही फैसला लिया है कि भी अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से हमें आंदोलन को एक बार स्थगित करके इसके ऊपर पुनर्विचार करके नई रणनीति बना के आगे से इसको शुरू किया जाएगा। और सर्व खाप का आज का फैसला ये एक भी 16 जून को दोबारा यहाँ पर महापंचायत बुला के आगे आंदोलन को हम आगे जारी रखेंगे। इसी पिछले 1.5 साल से लगातार धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक मांगे नहीं गई। लेकिन दलाल साहब ने भी जो है पूरी अपनी हट पकड़ रखी है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे प्राण क्यों ना त्यागने पड़े, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। तो ऐसे में लगता है कि जो समाज के नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के अंदर हो, किसी राजनीतिक दल के अंदर हो, उनको पैरवी करनी चाहिए समाज की जो मांग है, सामाजिक जो कार्य हैं उनको लेकर। देखो जी, जाटों के साथ भेदभाव होता रहा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1983 में आ गई थी, पब्लिश हो गई थी। उसके बाद से 88-89 में जो NVP सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया जाटों को छोड़ के, भेदभाव तभी से होता रहा है। और मेरे को इसमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में, हमारे जो जाट लीडर हैं वो बोलने में संकोच कर रहे हैं, पता नहीं उनको किस बात का डर है। अब हम जब ये बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सर्व समाज है, सभी समाज के हमारे पंडित जियों ने जो है ना दलाल साहब को पगड़ी पहना के सम्मानित किया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो है ना छोटे लेवल के आदमी भी ये कह रहे हैं कि भी इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, जाति पाति फैलती है। जबकि हम ये अनुभव करते हैं, मैं तो स्वयं ये अनुभव कर रहा हूँ कि भी जाट समाज में जन्म लेके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई तो 1983 से शुरू हो गई थी। 1990 में हमें इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जब हमारा स्टेट में मुख्यमंत्री हुकम सिंह जी थे उस टाइम। उसके बाद उस नोटिफिकेशन को चौरी भजनलाल आए तो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा है। 2013 में हमारा आंदोलन चला मैयड़ में। पहला हमारा शहीद सुनील शौरान 13 सितंबर 2010 को शहीद हुआ। उसके बाद एक हमारा 11 में शहीद हुआ, एक 12 में शहीद हुआ। 16 में हमारा जब आंदोलन चला तो सरकार ने एक साजिशन इस आंदोलन को तोड़ने या बदनाम करने के लिए और जाटू को बदनाम करने के लिए जानबूझ के हिंसा फैलाई, जिसमें हमारे नौजवान तो यहाँ जाटू के इस झज्जर जिले के 3 जवान रोहतक के और 6 जवान सोनीपत के, 3 पहले थे 21 प्लस दूसरी कास्ट के भी हमारे 8-9 भाई शहीद हुए, जिनका जीवन अमूल्य था। लेकिन हमारे जाट समाज के साथ भेदभाव सरकार करती आ रही है। और हमारे जो जाट लीडर हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि भी 13 में जो हमें आरक्षण दिया गया था और उसी बेस पे 14 में एक दिन पहले, जैसा कि दलाल साहब ने बताया था, एक दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से एक दिन पहले 14 में जनवरी में जो है ना उसको सेंटर में दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये हमारे साथ हमारा संघर्ष काफ़ी लंबा चल रहा है। और अब हमने अधिकृत कर दिया है दलाल साहब को, और आरक्षण और ये जो समगोत्र विवाह है इसको अमेंडमेंट करवाएंगे और आरक्षण को लेकर रहेंगे। तब तक हमारा आंदोलन यूँ ही जारी रहेगा। प्रधान जी, एक और सवाल रहेगा आखिरी। लड़ाई चलते हुए 1 दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक संज्ञान नहीं हुआ, चाहे बात जाट की हो, रोड, बिश्नोई, त्यागी, मूला जाट, सिख जाट। जो नेता अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे, अपने समाज के हकों की बात नहीं कर रहे, उनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? नहीं, वो राजनीति हम नहीं करना चाहते। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। हमारी उनसे यही एक सलाह है कि ज़रा आत्मलोकन करें। समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बाकी वो हम कहेंगे तो राजनीतिक बात हो जाएगी, और मैं इस मामले में कोई राजनीति, लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उनकी बात है, लेकिन उस मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे। जी, तो हमारे साथ रमेश दलाल, राष्ट्रीय किसान नेता बने हुए थे। खास बातचीत में खाप प्रधानों से बातचीत करवाई। आमरण अनशन 16 जून तक स्थगित कर दिया गया। आज इनको चूरमा खिलाकर जो है जूस और दही खिलाकर इनका आमरण अनशन स्थगित करवा दिया है। अगली जो पंचायत होगी 16 जून को, उसमें जो है अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या फैसला लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।